हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर सीखते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो बच्चों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहें और आज हम माध्य, मध्यिका और बहुलक बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा ताकि आपको दूसरा वीडियो देखना न पड़े। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले आती है बच्चों माध्य। ये माध्य है, तो पहले माध्य के बारे में जान लेते हैं। तो देखो बच्चों, माध्य क्या होता है। तो माध्य जो होता है बच्चों, आपको पहले जान लेते हैं कि माध्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो माध्य को अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन बोलते हैं। माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं। अब माध्य का फॉर्मूला सबसे आसान विधि है बच्चों। अगर माध्य निकालने के लिए आप नहीं जानते हैं तो आज आप 100% सीख के जाइएगा। तो पहले जान लेते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों देखिए, माध्य का फॉर्मूला जो होता है, माध्य बराबर, लिख लेते हैं। माध्य बराबर जो होता है बच्चों, माध्य बराबर जो होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। यही माध्य का फॉर्मूला होता है। यानी पदों का योग बटा पदों की संख्या, यही आपका माध्य का फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस पे हम दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कौन कौन सा और दो एग्जाम्पल है जो आप बना लीजिएगा। तो आपको सभी के सभी माध्य निकालने के लिए हमेशा के लिए सीख जाइएगा। कैसा भी माध्य रहे आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न 1 पे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में इस प्रकार दे रखा है माध्य निकालने के लिए 2, 6, 3, 1, 8, 5 और हमें 3 दे रखा है। इस प्रकार हमें दे रखा है माध्य निकालने के लिए। तो बच्चों देखिए, माध्य कैसे निकलता है। पहले इसका हम फार्मूला का यूज कर लेंगे। यानी ये सभी के सभी संख्या दे रखा है, यानी सभी संख्या का हम पहले योग कर लेंगे। यानी ये सभी पदों का हम पहले योग कर लेंगे और फिर पदों की संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें माध्य निकल कर तैयारी हो गया। तो देखो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे कि ये सभी संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। योग मतलब होता है जोड़। तो देखिए 6 और 2 8, 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11, 11 1 12 और 12 8 20 और 20 और 5 क्या हो जाएगा 25 और 25 और 3 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी कह रहा है कि पदों का योग, तो हमें पदों का योग तो आगे जोड़ला पर कितना 28 आ गया। कितना आ गया 28 आ गया। अच्छा, अब पदों की संख्या, तो कितने पदों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, यानी पदों की संख्या में 7 है। तो बच्चों यहाँ पे हम 7 लिख लिए। ओके, अब देखिए बच्चों 7 का टेबल पढ़ेंगे। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 7 एकम 7 और फिर 7 में कितने बार पढ़ेंगे कि 28 आएगा। तो चौके क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। ये हमें 4 आ गया। और यही बच्चों आपको नीचे 1 है तो बच्चों नीचे 1 नहीं लिखाता है, ऊपर वाला के केवल 4 लिखा जाता है। तो यही हमें माध्य निकल कर तैयार हो गया। आई होप कि आप इसे क्लियर समझ गए होंगे। तो देखो बच्चों, मैं आप लोग को एक देता हूं बनाने के लिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हम दे दिए आप लोग को एक माध्य दे रहे हैं, ये बनाकर आप लोग को दिखाना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें दे रखा है 1 2 3 4 और 5। ये 5 जो है प्राकृतिक संख्या, ये आपको माध्य निकाल कर बनाना है और कमेंट में ज़रूर बताना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, हमने माध्य निकालने के लिए सीख लिया और एक होमवर्क दे दिए। अब चलते हैं बच्चों माध्यिका में। माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, एक ही होता है। चलिए अब दूसरा में चलते हैं हम, माध्यिका। माध्यिका, तो देखो बच्चों, माध्यिका को अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, मीडियन क्या होता है। तो मीडियन तो और आसान है, यानी माध्यिका और आसान है, माध्य से भी बहुत आसान है। देखिए मान के चलिए, मैंने क्वेश्चन में इस प्रकार आपको दे रखा है। क्या दे रखा है 2 3 6 1 5 8 10, इस प्रकार आपको दे रखेगा। ओके, तो देखो बच्चों, माध्यिका के मतलब क्या होता है, यानी मीडियन क्या है कि बच्चों जो बीचों बीच संख्या रहेगा वही आपको माध्यिका रहेगा। तो बच्चों जो बीचों बीच संख्या रहेगा वही आपको माध्यिका रहेगा। और माध्यिका या तो बढ़ते क्रम में रहेगा या तो घटते क्रम में आपको इसको सजा देना है, यानी आरोही या अवरोही क्रम में पहले इसे सजा देना है और तब उसके बाद माध्यिका निकाल देना है। तो देखो बच्चों, हम पहले इसको
बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो देखो बच्चों, बढ़ते क्रम में अगर सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा डिजिट लिखाता है, यानी छोटी संख्या लिखाता है, तब तो बढ़ते क्रम में जाएगा ना। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, एक है तो एक लिखिए, फिर उसके बाद क्या है 2, फिर उसके बाद क्या है 3, फिर उसके बाद क्या है 5, फिर उसके बाद क्या है 6, फिर उसके बाद क्या है 8 और फिर उसके बाद क्या है 10। ये हमने बढ़ते क्रम में सजा लिया माध्यिका को। अब बच्चों क्या करेंगे, अब देखो बच्चों, इधर से एक अंक लिए और इधर से एक अंक लिए, फिर इधर से 2 अंक लिए, इधर से भी 2 अंक लिए। ओके बच्चों, इधर से 3 अंक लिए और इधर से भी 3 अंक लिए, तो बच गया बीचों बीच संख्या कौन बच्चों, हमें बीचे बीच वाली संख्या 5 बच गया। यानी इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 अंक है, यानी तीनों अंक को इधर से लिए 3 अंक, तो बीचों बीच संख्या में क्या बच गया 5 बच गया। और यही बच्चों 5 जो हो गया आपका आंसर हो गया। यही आपका 5 जो हो गया क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब तो बच्चों ये तो बीचों बीच हो गया, तो इस प्रकार का आपको इस प्रकार वाला मैथ तो बन जाएगा। लेकिन अगर बीचों बीच न मिले उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसको भी है मैं आप लोग को अच्छे तरीक़ा से बता देता हूँ। मान के चलिए अगर संख्या इस प्रकार ले लिए 3 7 5 4 8 9, तो बच्चों इसको हम ले लिए। अब मान लीजिए कि इसको बीचों बीच तो हमें नहीं मिलेगा, देखिए क्यों नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, पहले तो इसको हम क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो 3 4 5 7 8 और 9, ये हमने बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब जब बढ़ते क्रम से आएंगे तो इधर से एक अंक लिए, इधर से भी एक अंक लिए, इधर से 2 अंक लिए, इधर से भी 2 अंक लिए। अगर इधर से ए लेंगे तो इधर से भी ए लेंगे, तो बीच में कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, इसे फिर एक बार रिवर्स करेंगे। तो क्या करेंगे, फिर करेंगे 3 4 5 7 8 9, इधर से एक अंक लिए, इधर से भी एक अंक लिए, इधर से 2 अंक लिए, इधर से 2 अंक लिए। तो देखो बच्चों, ई हमें 2 अंक जो बच गया है, इसे क्या करेंगे बच्चों, यही 2 अंक को यानी 5 और 7 को, इधर से 2 अंक लिए, ये इधर से 2 अंक लिए, 2 बच गया यहाँ पे 5 और 7। अब इसी 5 और 7 को जोड़ देंगे और 2 से हम भाग दे देंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम 5 + 7 तो कितना आएगा, तो 7 5 12 आया, और 2 से क्या कर देंगे बच्चों, इसे हम भाग दे देंगे, यानी 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 छक 12, और यही हमारा आंसर आ गया। है ना कितना आसान, बहुत आसान है ना। तो बच्चों इस प्रकार हम माध्यिका निकालते हैं, यानी मीडियन निकालते हैं। तो आप माध्यक भी सीख गए, माध्यिका भी सीख गए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों हमने बहुत ही ईजी से आप लोग को बता रहे हैं और साधारण विधि से बता रहे हैं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आते हैं बहुलक। अब बहुलक क्या होता है, तो देखो बच्चों, बहुलक को अंग्रेजी में बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, इसको लेके चलते हैं कि ई किस प्रकार बनता है। तो देखो बच्चों, हमने लिया बहुलक में 1 ले लिया, 3 लिया, 5 लिया, 3 लिया, 2 लिया, 8 लिया, 3 लिया, 7 लिया। तो बहुलक क्या कहता है, बहुलक कहता है कि जो सबसे संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक होगा। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक होगा। तो देखो बच्चों, 1 हमें एक बार है और कहीं नहीं है। 3 हमें देखो, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। 5 हमें 1 बार रिपीट हो रहा है, 2 हमें 1 बार रिपीट हो रहा है, 8 के हमें 1 बार, 7 हमें 1 बार रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या जो ज़्यादा बार रिपीट हो वही संख्या क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखो बच्चों, ये तो सबसे आसान है। बहुलक जो होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही होता है बहुलक। तो हमें संख्या 1 2 3, यानी हमें संख्या 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा 3, हमारा यही बहुलक हो गया। है ना, ये आसान, बहुत ही आसान है। तो बच्चों आई होप कि आप ऐसे प्रश्न अगर मिलेगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा। तो बहुलक भी इजी वे में आप लोग को समझा दिए। अब लास्ट में आता है बच्चों परिसर। अब परिसर क्या होता है, परिसर के भी जान लेते हैं कि परिसर क्या होता है। ओके, तो देखो बच्चों, परिसर आपको इस प्रकार दे रहेगा 10 8 2 9 4 और 15। तो बच्चों परिसर का एक फार्मूला होता है। परिसर का क्या फार्मूला होता है वो भी हम समझा देते हैं, ताकि आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाए। परिसर का फार्मूला होता है, यानी बड़ी संख्या, क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या।
तो परिसर में यही केवल देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तब 15 है, तो 15 लिख लिए। माइनस क्या सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 15 में से अगर 2 को हम घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 13 बच जाएगा। यही हमारा परिसर निकल कर तैयारी हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बच्चों, आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर सिखा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें कि वो भी कुछ सीख पाए। तो यही होता है माध्य, मध्यिका और बहुलक निकालने की विधि। तो बहुलक को और माध्य को और मध्यिका को और परिसर को बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताए हैं। इसलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, टेक केयर।